हाँ, इन्फिनिटी जो है वो लाइफ टाइम रहता है, बाद का तो सस्पेंड कर देता है आपकी वेबसाइट। मैं बात कर रहा था एक एक्सटेंशन की, वेब अलाइजर की ना, वेब अलाइजर करके गूगल की एक एक्सटेंशन है, इसको आपने जो है वो अपने इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होता है कि जो वेबसाइट होती है ना, जिस पे बनी होती है, वो बता देता है कि भाई ये इस फ्रेमवर्क पे बनी है। लेट्स सपोज मैं ये वाली ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाली ओपन कर लेता हूँ। मैं जैसे वेब अलाइजर पे क्लिक करके वो एक्सटेंशन ओपन करूंगा ना, मुझे बता देगा कि ये इसके फ्रेमवर्क से इसने ये चीजें यूज की हैं। आपने जो है इसको ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मीन्स बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जो क्लाइंट आता है ना आपके पास, कहता है कि मुझे इसी तरह की चाहिए, तो उसको चेक करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये आपने ऐड टू क्रोम करके अपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। आपके पास कुछ इस तरह का आपके पास ना आइकन आ जाएगा। लेट्स सपोज ये एक वेबसाइट है, इस पे क्लिक करूंगा ना मैं, वेब एनालाइजर पे टेक्नोलॉजीज भी वो सारी आपको बता देगा कि भाई इसमें जो है ना ये टेक्नोलॉजीज यूज हुई है, वर्डप्रेस यूज हुआ है या रिएक्ट यूज हुआ है, क्या क्या यूज हुआ है। तो एक बेनिफिट है देखें। अब इसने ये बता दिया कि भाई जैसे यहाँ पर सीएमएस क्या है, इसका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जी, वर्डप्रेस। पेज बिल्डर क्या है, इसने एलिमेंटर यूज किया है, ठीक है। मगर ये जो सारी चीजें जो है ना ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के अंदर ही वो चीजें आ रहती हैं, एक बनाने की बात नहीं कि ये चीजें यूज की है। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है। होस्टिंग कौन सी है, होस्टिंग की है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अगर मैं इस पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, शायद मुझे क्या थोड़ा चेंज बताएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ये बूटस्ट्रैप कह रहा है मुझे, ठीक है। एओएस लाइब्रेरी जिसने यूज की है और इसमें बकायदा वही यूज हुई है। होस्टिंगर क्या है इसकी, ये है, ठीक है। तो वेब एनालाइजर ये काम करता है कि आपको चीजें बताता है कि ये वेबसाइट किस पे बनी है, ठीक है। इसको आप यूज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये हो गया जी। अभी जो है ना, एक भाई कह रहे थे कि एक अभी कौन आया जी, CZ3, आई थिंक तो कौन, आई डोंट नो। एक को कह रहे थे जी हमें जो है ना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाएं। पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है, मैं बताता हूँ क्या होती है बेसिकली। इसमें जब आप किसी इंटर्नशिप या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या क्लाइंट को आपने क्लाइंट से बातचीत करनी होती है ना, उसके लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है। पोर्टफोलियो ही वेबसाइट आपकी जो है ना पहचान होती है, वही आपको बताती है कि भाई आप किस कितने काबिल हो, अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, और क्या क्या आपने अभी तक जो है ना वो चीजें अचीव की हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना हम अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। अपने पिक्चर्स वगैरह ऐड करते हैं, कितने क्लाइंट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग हम खुद इसमें ऐड करते हैं। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो जॉब के लिए, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए, तो एक सीवी होती है, जाहिर सी बात है ना। तो सीवी के अंदर जो आपकी ना वो एक मेंशन होती है, वो क्या नाम है, पोर्टफोलियो आपका मेंशन होता है, ठीक है। तो वो चेक करते हैं जी, ठीक है, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, फिर उस हिसाब से आपके जो है ना आगे वो बातचीत करते हैं कि ना एक अच्छा इंप्रेशन ऐड होता है, ठीक है। अच्छा इंप्रेशन डालता है ये आपकी सीवी में। आपका गिटहब अकाउंट बनाओ, जो डेवलपर्स हैं गिटहब अकाउंट बनाओ, उसमें मैक्सिमम 60-50 प्लस रेपोजिटरी वहां पर ऐड हो, ठीक है। इसके अलावा जो वर्डप्रेस डेवलपर है उनका अपना पोर्टफोलियो हो, पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स ऐड हो, ठीक है। कम से कम वो देख सकें कि कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है। अब ज्यादा ना, अब सारे ना आप ऐड करें, आप जितने हो सके, दो तीन है, चार पांच है, मेन मेन जो है ना, जो अच्छा इंप्रेशन ऐड कर सकें, वो आप जो है ना वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट होता है, जाहिर सी बात है। आप डेवलपर्स अभी ये वर्डप्रेस सीख रहे हैं, ऑलमोस्ट सीख ही लिया अपने, जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है। तो मजीद इसकी आप प्रैक्टिस करें, तो पोर्टफोलियो आपके पास होना मस्ट है, ठीक है। वो बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से आपने काम करना है, ये बेसिक लेवल पे है, ठीक है। जिस तरीके से हमने वो देखा था ब्लॉगिंग का, हमने बेसिक लेवल पे वो सीखी, उसके बाद थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे आए। अब इसके बाद जो चीजें होगी ना वो एडवांस लेवल तक होंगी। मीन्स के कोई भी चीज, कोई पेड चीज है, उसको फ्री में किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम आने वाली चंद क्लासेस में कवर कवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत क्लासेस पड़ी हैं। अगर हम अभी करवा दूंगा तो फिर फायदा उस चीज का, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलेंगे, जब तक आपको कस्टमाइजेशन ही नहीं आएगी तो चीजें करवाने का फायदा। अगर आपको ये इस थीम की कस्टमाइजेशन नहीं आएगी जो वर्डप्रेस के अंदर है, तो फिर उसकी आप किस तरीके से करेंगे, वो तो उससे थोड़ी टफ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इन चीजों में अपना हाथ सेट करें, इन चीजों को आप यूटिलाइज करें, प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आप उस चीज को डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोर्टफोलियो, एक मेरे पास एक थीम है, मैं थीम पे जाता हूँ, ठीक है। आप सिंपल, मैंने कोई ये रैंडम से उठाया है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ऐड थीम पे जाता हूँ ना, ऐड थीम पे जाने के बाद यहाँ पर मैं पोर्टफोलियो लिखता हूँ ना, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो लिखने के बाद जो है ना मेरे पास काफी सारे थीम आ गए हैं, ठीक है। ये भी एक थीम है, ये भी पोर्टफोलियो, लेकिन मुझे जो है ना एक ये वाला अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो है ना मैंने ऑलरेडी एक बनाकर दिया था, दानियल इंतसार.com के नाम से, मेरे ख्याल से ये शायद होना चाहिए। हाँ, ये एक थीम है, बिल्कुल उसके ना मिलता जुलता है, हाँ ये वाला एक थीम है। ये उनको मैंने बना कर दिया, शायद ये वाले और ये वाला जो है ना ये सिमिलर ही है। ये कोडिंग भी मैंने बनाया था रिएक्ट जेएस पे, ठीक है। इनका ये अपना पोर्टफोलियो। अब इसमें जो है ना उसने अपनी चीजें बताई हैं, आपको मैं अपना अपना भी दिखा देता हूँ। मेरा तो बहुत सिंपल सा है,
आप देखे भी शायद आपको अच्छा ना लगे। ये बहुत मेरे को 3-4 साल पहले पहले बनाया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपना भी अपडेट कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। ठीक है, यहाँ से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो काफी चेंज हो गई चीजें। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये है, ठीक है, ये पेजेस आपके ये होते हैं, सोशल लिंक्स आपके वहां पर ऐड होते हैं, ट्विटर का, फेसबुक का, जो भी आपका लिंक है। हाँ, ठीक है, अबाउट पे जाते हैं। अबाउट पे जाने के बाद आप अपने बारे में बताते हैं कि आपका जो है वो अपने एजुकेशन कहाँ से की है, आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल वगैरह क्या है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एजुकेशन वगैरह बताते हैं, क्लाइंट्स वगैरह कितने कंप्लीट किए, आपको क्या क्या आता है, आपकी स्किल्स कितने परसेंट पे है। जो क्लाइंट ने जो रिव्यू दिए होते हैं, वो उनका जो है वो टेस्टिमोनियल जो है वो आप वहाँ पर ऐड करते हैं। इसके बाद रेज्यूमे जो आप अपने बारे में बताते हैं कि भाई मेरी एजुकेशन ये है, मैं इसमें जो है वो अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट की है, अपना एक्सपीरियंस वगैरह बताते हैं। इसके बाद स्किल्स का एक मेरे पास एक सेक्शन है, आप स्किल बताते हैं अपनी। ठीक है, कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। अभी तो मजीद मैंने अपने को अपडेट कर लिया, कुछ 4 साल पुराना है, इंशाल्लाह उसको भी मैंने अपडेट करना है। पोर्टफोलियो में आप बताते हो कि आपकी जो है ना क्या क्या आपने बनाई है वेबसाइट, ठीक है, वो बताते हैं वो आप। इसके अलावा ये कॉन्टेक्ट का पेज है, ये वर्किंग में कोई बंदा ईमेल करता है तो वो मुझे ईमेल रिसीव हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है, एक होता है पोर्टफोलियो। अब ये मैंने अपने क्लाइंट का मैंने बना कर दिया था। ठीक है, ये रिएक्ट जेएस पे बना है, ना कि वर्डप्रेस पे बना है। ठीक है, तो ये था एक, ये सेम शायद उसकी जैसे ही, तो इसलिए मैंने इसको वो चूज किया है। आपने कोई सा भी चूज कर लें, आपको बता देगा, सेम सारा प्रोसेस वही है कि आपने रिमेनिंग प्लगइन आपको जो है ना वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं, रिमेनिंग प्लगइन अपने अपडेट कर लेने हैं, आपको खुद ही बता देगा। आपने इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिव कर देना है। एक्टिव करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पर एक आइकन शो कर देगा कुछ इस तरीके का, आपने इसको गेट स्टार्टेड भी कर देना और आपके जो है ना सारा आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले प्लगइन है जी, ऐड प्लगइन पे जाते हैं। ऐड प्लगइन पे जाने के बाद अगर यहाँ पर एक और प्लगइन है, कौन सा जी, एलिमेंटर का। ठीक है, अगर क्लास बाय मिस्टेक एंड हो जाती है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, मैं क्लास का लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्लास ऐसे एंड नहीं होगी, अगर बाय मिस्टेक हो भी जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम होगा, तो इंशाल्लाह 4 to 3 मिनट्स के बाद आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोबारा। अब एलिमेंटर जो है वो हम अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, एलिमेंटर को यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एलिमेंटर प्रो का कौन पूछ रहे थे, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि एलिमेंटर प्रो का पूछ रहे थे? क्योंकि सब जो है ना काफी सारे आपको इम्पोर्ट है वो शो हो रहे हैं, लेकिन ये 3 प्रो वाले हैं, तो फ्री वाले पे जाते हैं। फ्री वाला है कौन? फ्री वाला है कि ये बेचारा, इसको जो है ना यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं। छुट्टी कर जाते हैं, क्लास में खैरियत है? बोर हो रहे होते हैं क्लास में आप लोग, ये चीजें समझ में नहीं आ रही होती, क्या हुआ? कोई इशू है तो मुझे बताएं, कोई टाइमिंग का इशू है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आपको? थीम में जो है ना वो कुछ प्लगइन यूज नहीं हुए, वो खुद ही आपको सजेस्ट कर देगा। इसके अलावा एलिमेंटर भी जो है मैंने इंस्टॉल किया है। इसके अलावा भी रिमेनिंग के प्लगइन है, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह है, वो इंस्टॉल की है। अब ये जो हमने सक्सेसफुली हमने इंपोर्ट कर लिया होगा, ठीक है, इसको जो हम एक मरतबा विजिट साइट करके देखते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से एक मरतबा रिफ्रेश भी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल पोर्टफोलियो आप खुद से भी चीज़ों को जो है ना आप किया करें, विजिट किया करें, मजीद एक्सप्लोर किया करें, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। जो टीचर आपको करवाता है, जो इंस्ट्रक्टर आपको करवाता है, जरूरी नहीं कि आपने उस पर रहना है। आप मजीद अपनी सर्चिंग करें तो आपके लिए ही बेस्ट है। ठीक है, आपको ही मजीद चीज़ों का पता चलेगा कि चीज़ें होती क्या है, किस तरीके से वर्क कर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट की। ठीक है, डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट यहाँ पर लिखता हूँ जी लाहौर, मैं साथ में अपने सिटी का नाम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने सारी लोकेशन आ गई है ये वाली, ठीक है, प्लेसेस वगैरह। आपने करना है क्या, मोर प्लेसेस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है ना यहाँ से, अब देखिए ये वेबसाइट आपके सामने सारी आ रही है ना। अब जिनके पास वेबसाइट है वो भी आ रही है, जिनके पास है वो भी आ रही है। ठीक है, ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है ये। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने जो है ना इन सब को यहीं से सबको यहाँ से कॉपी कर लेना है, जितने भी पेजेस है ना। लेट्स सपोज ये 1 है, तो आपने जो है इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है चैट जीपीटी पे। ठीक है, अब आप पे डिपेंड है कि आप इस चीज को कितना टाइम देते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलता कोई मसले वाली बात नहीं, कोई और ठीक है, आप ट्राई जो है ना वो करते जाए, इंशाल्लाह आपको मिल ही जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, फिर आपने आना है चैट जीपीटी पे, आपने सारा कंटेंट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपने जो है ना यहाँ पर लिखना है, अब इसे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब ये सारा डाटा होगा ना मेरे टेबल की फॉर्म में लेकर दे देगा। ठीक है, कि अब देखते हैं कि क्या होता है। डेटाबेस चेक, क्लिनिक नेम आ गया, रेटिंग आ गया, टाइप, वेबसाइट, टाइमिंग्स वगैरह। ठीक है, अब वन बाय वन ये सारी चीजें मैं बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसके फोन नंबर्स वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ये वन बाय वन चीजें मैं खुद बता रहा हूँ।
ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है कि आपने जो है ना इन नंबर्स पे आपने कॉन्टेक्ट करना है, लेकिन इससे पहले अगेन आपने अपना पोर्टफोलियो आपने जरूर बनाना है। पोर्टफोलियो आपका कंपलसरी है। अगर वो कहते हैं कि भाई आपके पास है क्या है, आपके पास क्या प्रूफ के आप डेवलपर हो, आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप कम से कम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपना एक अच्छा सा उस पर अपने जो नहीं भी आपने बनाए वो भी आप ऐड कर दें प्रोजेक्ट, ताकि उसको आइडिया हो कि ठीक है बंदे ने काम चम किया। उसके बाद बातचीत करें, आपका जरूर मैं करूंगा काम, ठीक है। एडवांस स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है, एडवांस की आपने बात नहीं करनी। आप कहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट लगते हैं कि आपको मैं एक एक पेज बनाकर दूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे एडवांस सेंड कर दें, फिर आपका मैं काम स्टार्ट कर दूंगा। और कीप इन माइंड के ये पाकिस्तानी मार्केट है, ये कोई इंटरनेशनल मार्केट नहीं है। आपकी जो वेबसाइट की जो डिमांड होगी ना वो हद से 5,000, 10,000, 12,000 से ज्यादा नहीं होगी। बहुत रेयर चांसेस कि आपको 50-60 हजार भी दे दे। ठीक है, और आपने वो चुप करके ले लेनी है, सीधी बात है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट है। आपने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी पोस्टें, 4,000 की बनाए वेबसाइट, 5,000 की बनवाए हमसे 6,000 की। वो किस तरीके से बनाते हैं वो भी आपको मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी आप चीजों पे हाथ सेट करें, ठीक है। आपने ये करना है कि कोई कोई सी भी आपने एक निश पे अपने काम करना है, डेंटिस्ट भी निकाल लें, क्लिनिक भी निकाल लें, कोई भी आप निकाल लें, सब यू सारा डाटा आपने यहाँ पर जब पेस्ट कर देना है, फिर आपने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फिर वन बाय वन जो है ना आपने इनको मैसेजेस करने हैं, ठीक है, आपने को कन्विंस करना है। ठीक, अब यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं आती कि कैसे उन्हें सेटिस्फाई करूँ, उनका प्रोजेक्ट बना। अब आपको ये सारी प्रोसेस खुद बताएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम हर नए डेवलपर या फ्रीलांसर फेस करता है। ठीक है, नया डेवलपर, ठीक है ना, कि एक्सपीरियंस डेवलपर, उसको पता है कि भाई क्लाइंट को पकड़ना किस तरीके से है। ठीक है, अब ये चीजें हम खुद गाइड करेगा कि आपने किस तरीके से उसको कन्विंस करना है, आपने इससे बेहतर तरीके से आपने इसकी प्रॉम्प्ट देनी है। ठीक है, आपने वन बाय वन जितने भी कॉन्टेक्ट है मैसेज करें, नहीं नहीं रिप्लाई आता, कल से दोबारा दूसरे पेज पे जाए, फिर तीसरे पेज पे, इंशाल्लाह आपके पास कोई ना कोई आपके पास क्लाइंट आएगा जरूर। ठीक है, ये तरीका है। अब ये पोर्टफोलियो है, ये हमने बिल्ड किया है, ये हमने डेवलप किया है, लेकिन है वो उस तरह का, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है, इतना कमजोर है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या क्या जो आपको मैंने चीजें बताई हैं। ठीक है, एक उसकी पिक्चर है, ठीक है, उसने कुछ अपने बारे में बताया, और ये चीज हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको तो ये चीज हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक सेक्शन आ जाएगा आपके पास, ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये माय रिसेंट वर्क का आ गया। ठीक है, अब एक एक सेक्शन को आप देखते जाए इसमें है क्या क्या। अब इसमें डाउनलोड सीवी क्या है, यहाँ पर वही जो मेरे पोर्टफोलियो में था, सोशल लिंक्स वगैरह, यहाँ पर उसने इमेज लगाई है, क्लाइंट हंटिंग के बारे में बताया उसने कि मैंने कितने क्लाइंट अभी तक जो है सेटिस्फाई किए, कितने प्रोडक्ट्स कंप्लीट किए हैं, मेरा कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, माई क्वालिटी सर्विसेज क्या क्या दे रहा है वो। माई रिसेंट वर्क, यहाँ पर इमेजेस वगैरह लगाई हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स लगाएंगे। ठीक है, माई एक्सपर्टीज, माई एक्सपीरियंस वगैरह। ठीक है, मेरी स्किल्स, ये स्किल्स हैं उसकी। ठीक है, लेट्स वर्क टुगेदर। पोर्टफोलियो यही होता है। पोर्टफोलियो ये नहीं कि 6-7 पेजेस का होता है, वो होता है वन पेज ही है। वन पेज मीन्स कि अगर मैं किसी पेज पे क्लिक करूँ ना, मुझे उस स्पेसिफिक सेक्शन में ले जाता है। शायद ये वन पेज है या मल्टीपल पेज है, आई डोंट नो। ठीक है, ये शायद दिखे ना, ये आपको ये हैश स्केल भी शो हो रहा है, इट्स मींस कि ये वन पेज है, आई डोंट नो क्यों नहीं स्क्रॉल हो रहा। ये शायद उसने लिंक नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर साथ में हैश शो हो रहा है, इट्स मींस कि ये वन पेज है। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये होता है ये हमारा पोर्टफोलियो। सिंपल सी उसने एक चीजें यहाँ पर ऐड की है। मजीद आपने कुछ चीज आपने ऐड करनी है तो आप एडिट विद एलिमेंटर पे चले जाएं, आप खुद से अपनी चीजों को आप स्टाइल करें। ठीक है, यहाँ से आपके पास काफी सारी आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस पे चले जाएं, मेन्यूज हैं, हेडर्स हैं, मेन्यूज पे जाते हैं जी। जो भी आपको चाहिए हो तो वो भी आप, कोई पेज आपने ऐड करना है खुद से आपने स्टाइल करना है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज इनवैलिड पेज है, ठीक है जी, वर्क है, और यहाँ से हम जाते हैं जी ऐड पेज पे। ऐड पेज पे जाने के बाद थीम इंस्टॉलेशन की तो आपको समझ में लग गई है ना, किस तरीके से आपने थीम इंस्टॉल करना है। ये पता नहीं मुझे कौन कौन जो है वो मुझे एक्सेस भेजते रहते हैं वर्डप्रेस की, मुझे भी एक्सेस हो। स्टूडेंट यहाँ पर 11 है और मुझे अभी तक जो है 20 से ज्यादा आ चुकी है। आई डोंट नो, पता नहीं कौन कौन ये रेफर करता रहता है।
वो मुझे रिक्वेस्ट भेज देते हैं, लेकिन फिर मुझे भी सोच समझ के एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हम्म, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपको मैंने बताया, इतनी मतलब बता दी है कि मैं खुद जो है ना कंफ्यूज भाई, मुझे खुद इतनी दफा याद हो गए ये सारे स्टेप। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल याद होगी। किधर गया जी? अबाउट पे जाएंगे, ऐड टू मेन्यू पे, अबाउट को ऊपर लेंगे जी, ये लो। चलो सीधा आ जाओ, सेफ मेन्यू पे जाएंगे, सेफ मेन्यू करेंगे, और इतना सारी ये हमारी वर्ड पैसे कोई मुश्किल वाली चीज है जो आप समझने को सर जी बड़ा मुश्किल काम है। अभी जो 16 17 18 जो हमारे लास्ट 5 लेक्चर्स होंगे ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर आपको पता चलेगा। कोई ऐसी चीज जो ना अभी तक समझ में आई हो, इसे कस्टमाइज। हेलो सर, जी जी। ये वर्डप्रेस के लिए डिजाइनर होना जरूरी है, जो एक सोच होता है कि कहाँ कौन सी चीज रखना है, कौन सा डिजाइन बनाना है, ग्राफिक्स हो जरूरी है। ग्राफिक्स? हाँ, ग्राफिक किस सेंस में? मतलब अभी जैसे देखो, जैसे ये फोटोज बनाना है ई कॉमर्स के लिए, अब कोई भी चीज बनाना है, कौन से कलर इस्तेमाल करना है, कौन से फॉन्ट इस्तेमाल करना है, तो ये आइडिया कहाँ से आएंगे? ये आइडिया कहाँ से आएगा? जी। गूगल फोन पे जाएं। देखिए हम कोई सी भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जी। गूगल फोन पे जाएंगे, आपके पास ना काफी सारे यहाँ पे फोन आ जाएंगे कि अगर मैं ये ट्राई करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा। आप यहाँ से फोन पे खुद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फोन से आप चेंज करके देख लें। ठीक है, तो इमेजेस ज्यादा इंप्रेशन अच्छा डालती है, जितनी आपकी इमेजेस की ग्राफिक्स अच्छी होगी ना उतना ही आपकी वेबसाइट लुक देगी, एनिमेशन और इमेजेस की लुक। ठीक है, इमेजेस का कितना अच्छा, आप देखिए इसने अजीब सी एक इमेजेस ऐड की है, अच्छी इतनी लग रही। ठीक है, अगर यहाँ अट्रैक्टिव इमेज ऐड करता है, अट्रैक्टिव फॉन्ट ऐड करता है, तो इस वेबसाइट का और भी एक मजा होता। ठीक है, अब फ्री की चीज है, फ्री में यही कुछ मिलता है। ठीक है, तो अब अगर आपने कोई चीज आपने चेंज करनी है, आपको पता है जी, अगर आपने एम गिरलोड है इस पे क्लिक कर दे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, आई एम वेब गुरु, ठीक है, वेब डेवलपर प्लस कह सकते हैं यूएक्स, आई ब्रेक डाउन डाउनलोड सीवी। यहाँ पर आपने जो अपनी सीवी का आपने क्लिक करके यहाँ पर उसने अपने लिंक ऐड कर देना है। ये आपके सोशल आइकन है, ठीक है, सोशल आइकन आपने यहाँ पर ऐड कर देना। वर्ड पैसे तो काम बहुत आसान करती है, अगर आपको मैं कोडिंग दिखाऊं तो आपको लग पता जाए। आ- आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? अगर जी ये, जी, आप सर आ रही। हाँ, अगर इस कोडिंग मेरे पास पड़ी तो आपको मैं दिखाता। वर्डप्रेस इतना काम आसान कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है। ठीक है, लेकिन जस्ट क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। कोडिंग आपको दिखाऊं तो आप परेशान हो जाए, मेरे पास पड़े तो हैं कोड वगैरह। इमेज आपने इस पे क्लिक कर दें, चूज इमेज पे जाएं, चूज इमेज पे जाने के बाद आप इमेज वगैरह कोई आप ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पर हाजी डोरेमोन की लगा देता हूँ, शायद मेरे पास कोई हाजी डोरेमोन की पड़ी हो इमेजेस। हाँ, ये वाले लगा देते हैं, हाजी डोरेमोन की। ये बताइए क्या है, एनीबॉडी किसी को बताओ? नहीं सर। अगर किसी कोई आपको कहता है ना कि मैंने इस दौर में कोई स्किल सीखनी है, मुझे क्या सजेस्ट करो कि मैं कोई स्किल सीखूं? आप में से कोई बताना चाहे, आपको पता होगा मार्केट में भी क्या चल रहा है। एनिमेशन ज्यादा चल रहा है सर। क्या चल रहा है? एनिमेशन, वीडियो एनिमेशन। वीडियो एनिमेशन। जी। हम्म, अगर कोई मुझसे पूछे ना, कोई स्टूडेंट मेरे पास आएगा, सर जी आप कोई चीज ऐसी बताएं कि जिसमें स्कोप अच्छा हो, इसकी डिमांड हो मार्केट में आने वाले चंद सालों में, चंद महीनों में, उसको मैं कहता हूँ कि भाई यूट्यूब ऑटोमेशन।
समझते यूट्यूब ऑटोमेशन? एक बंदा कोडिंग की फील्ड में चला जाए, कोडिंग सीख ले, वर्डप्रेस सीख ले, और यूट्यूब ऑटोमेशन जैसी ये चीज सीख ले तो भाई खैर ही है। ठीक है। अब यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर काफी सारी चीजें रहती हैं। आपको एआई का यूज आना चाहिए। आप किस तरीके से आप टेक्स्ट के साथ इमेज को जनरेट करवाते हो चैट जीपीटी का यूज करते हुए। उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। आपने नाम सुना हो कभी कभी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम आपने सुना हो? ठीक है। तो ये भी एक चीज है, इसका आने वाले चंद सालों में स्कोप है। अगर आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर मुझे कोई वीडियो शो होती है, आई होप अगर यहाँ पर मुझे कोई वीडियो शो नहीं शो होती है, आपको मैं समझा देता हूँ कि यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या है। अपने बाजूकात टिकटॉक या यूट्यूब चलाते हुए आपको ना कुछ शॉर्ट में आपको मतलब कि ये वीडियोस आप देख रहे हैं, ये वाली बेबी मेरमेड रेस्क्यू, ठीक है, अ क्यूट बेबी स्लीपिंग शॉक, ठीक है, ये वीडियोस, ये लाइंस वीडियो हैं, ये वाली वीडियोस हैं, ये सारी एआई के रिलेटेड है। ये एनिमेशंस के रिलेटेड बनाई गई हैं। ये यूट्यूब ऑटोमेशन होती है, ये देख रहे हैं, अब फटेगा ये, ठीक है। तो ये सारा कमाल चैट जीपीटी का है, अदर टूल्स का है, जिसके थ्रू ये वीडियोस वगैरह बनती हैं। ठीक है, चीज़ें मुझे आती भी हैं, बाकायदा मैं खुद इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। तो मजीद बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह, बहुत कुछ बताने वाला है आपको। तो अगर इसकी आपने कोई सेटिंग आपने चेंज करनी है तो आप इस पे चले जाएं। ये आपके सामने ये एनिमेशन ड्यूरेशन इसने जो है यहाँ पर काउंटर्स ने ऐड किया है। यहाँ से आप एनिमेशन की ड्यूरेशन यहाँ पर चेंज कर लें। लेट्स सपोज 1000 है, कितने जी, ठीक है, मैं जितना भी है नॉर्मल वही रहने देता हूँ। ठीक है। तो सिंपल हमारा यही एक पोर्टफोलियो है, इसके अलावा तो इतना कुछ मैटर नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ सिंपल पब्लिश कर दें। कोई फॉर्म आपने ऐड करना हो तो वो भी आप ऐड कर लें। अगर आपने मजीद इसके अलावा कोई और अपनी चीज़ ऐड करनी है, कोई और आपने स्किल ऐड करनी है, तो यहाँ से राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप डुप्लीकेट कर दें। वो जो है ना आपका एक और आपका स्किल एक ऐड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो वर्डप्रेस बहुत ही एक आसान चीज़ है काम करने के लिहाज से, वेबसाइट बनाने के लिहाज से। आप सोच नहीं सकते कितना काम आसान हो चुका है जी वर्डप्रेस के अंदर। तो मैं तो मोस्टली स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई यूट्यूब ऑटोमेशन सीख लो। टाइम लगेगा पर इसमें मज़ा बहुत है। चीजें वक्त के लिए आगे समझ जाओगे, लेकिन वो फिर नहीं समझते, फिर हमने भी समझाना छोड़ दिया। ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट कोई भी इशू मुझे बता सके, वो कोई चीज़ आपसे नहीं नहीं ऐड हो तो वो भी मुझे बता दे, मैं वो भी ऐड करके बता देता हूँ। ठीक है। अगर कोई आपने अपने में से कोई चीज़ आपने ऐड करनी है तो वो आपने क्या करना है? सर आप करते हैं यूट्यूब मीन्स शहीना, मैं समझा नहीं। आप कराते हैं यूट्यूब, कराते मीन्स अच्छा। देखिए, बेसिकली मुझे यूट्यूब ऑटोमेशन का आइडिया तो है। ठीक है। अब जैसे कि ये मेरे पास एक यूनिक निश थी, बकायदा इस पे मैंने काम भी किया हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा भी। ठीक, अभी जब भी जो है मैं साथ ही मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की, क्योंकि इसको ना पूरा टाइम देना होता है। यूट्यूब ऑटोमेशन समझ लें कि आपके पास एक जॉब टाइम है, ये नहीं है कि आपने 2 घंटे की 3 घंटे, नहीं, आपको पूरा पूरा टाइम देना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, शायद यहाँ पर कुछ एनिमेशन वगैरह, ये समझ लें कि डाटा मेरे पास दिखाऊं तो यूट्यूब वीडियो। अब ये एक सीन था, एक कंप्लीट एक बनाई। ठीक है। ये जो है वो नोबिता पबजी खेल रहा है। ठीक है। और इसकी ये कंप्लीट एक ऑडियो शायद आपको सुनाई दे तो मुझे बताइएगा। तभी वीडियो प्रॉम्प्ट। नोबिता अपने कमरे में पबजी खेलने में मस्त था। तभी डोरेमोन नमाज पढ़कर वापस आया और उसने नोबिता से पूछा। सुना ये सारा जो है ना काम वाला अल्हम्दुलिल्लाह आता भी है, और मैं इसमें कर भी रहा हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। अभी तक कोई चीज़ मोनेटाइज नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह कुछ इस चीज़ को, सीधी बात है, टाइम लगता है। 3-4 मंथ कब कब किधर ही नहीं किया। अगर आपने अपनी मेहनत पूरी की हो, अगर आपकी निश अच्छी है, तो इंशाल्लाह 4-5 मंथ में चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अभी जैसे मैं टिकटॉक पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं काम कर रहा। हाँ, ये चीज़ें किस तरीके से बनती है वो मैं गाइड कर सकता हूँ, वो मुझे आती है। और इंशाल्लाह इसका कोर्स भी जल्दी ही आएगा यूट्यूब ऑटोमेशन के रिलेटेड, लेकिन इससे पहले मैं अपना ही जो है ना काम कर रहा हूँ। ठीक है, कम से कम कुछ लाइक कुछ दिखाने लायक तो हो। ठीक है, ये सेटिंग आपको मैंने बता दी है किस तरीके से होगी। ठीक है, आप उससे भी कोई पोर्टफोलियो अपने ऐड करना हो तो आप सिंपल अपेयरेंस में जाए, थीम पे जाए, थीम पे जाने के बाद आपने ऐड में ऐड थीम पे चले जाना है। आप सिंपल वही प्रोसेस है, उनको फॉलो करें। इसको अगर आप चाहें इसको भी आप एक्टिव कर लें, एक्टिव करने के बाद कुछ आपके पास चीज़ें आएंगी, उसको भी हैंडल आपने कर लेना है। ये आ गए।
अभी आने वाले अगले मंथ इंशाल्लाह यूट्यूब ऑटोमेशन का भी कोर्स आएगा। इसके अलावा जो है वो एसईओ का भी कोर्स आएगा। ठीक है, एसईओ किस तरीके से यूज की जाती है हम एसईओ भी सिखाएंगे ऑन प्रॉपर। इसका एक कोर्स होगा 3 मंथ्स का, एडवांस लेवल तक की होगा। ठीक है, एसईओ भी आएगा, यूट्यूब ऑटोमेशन भी आएगा और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आएगा कि आप वीडियो एडिटिंग भी आएगी, वो इंशाल्लाह हमारे पास है। उसको मजीद हम बेहतर कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग का। ये ठीक है जी, क्लास यहाँ तक कोई भी इशू हो तो मजीद एक पोर्टफोलियो में ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, तो सिंपल ये था हमारे पोर्टफोलियो। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकता है। इसके बाद जो है ना हम कोई और चीज कर लेते हैं जी। अगर कहती हैं तो आपको थोड़ा बहुत आपको डेमो दे देता हूँ यूट्यूब ऑटोमेशन का, अगर हमारे पास रिमेनिंग टाइम है तो। आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करेंगे। अगर कहते हैं कि नहीं सर हमें वेबसाइट बनाना सिखाएं, वो बनाना सिखा दूंगा। अगर कहते हैं कि नहीं सर थोड़ा बहुत डेमो दे दें, वो भी बता दूंगा आपको, जैसे आपकी मर्जी। तो पोर्टफोलियो बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कोई तो अब हम जो है ना क्या करते हैं, ई कॉमर्स का कोई जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। हम अभी के लिए इसको जो है ना यहाँ से एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिव करने के बाद हम इनको जो है ना यहाँ से डिलीट वगैरह कर देते हैं, क्योंकि अभी जो है ना इसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है। खैर ठीक है, इसका आपको समझ में आ गया। इसको भी यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद ये हमारा एक्टिव ही है, तो इसको मैं एक मरतबा रिलोड कर देता हूँ।